मैं नरेश चौक से। और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो हमारा फीडबैक होता है, चाहे वो कस्टमर से आए, सप्लायर से आए या फिर इंटरनल डिपार्टमेंट हो, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन हो, उनके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं फीडबैक के। आज हम उन पे जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला बेनिफिट होता है वो है इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट किसी भी लेवल पे हो, चाहे कस्टमर लेवल पे हो, सप्लायर लेवल पे हो या इंटरनल डिपार्टमेंट हो। जब हमको फीडबैक मिलता है कि हमारा प्रोसेस में कहीं गलती हो रही है, लैक हो रहा है, या फिर जो हमारी इम्प्रूवमेंट जो हमारा प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या फिर जो हम सब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हमको उसका फीडबैक मिलता है कि ये इस काम को इस तरह से किया जा सकता है या फिर ये काम हम गलत कर रहे हैं, है ना। चाहे हो सकता है किसी मशीन क्लीनिंग का हुआ, जैसे मान के चलिए कोई मेंटेनेंस अगर हम कर रहे हैं और फिर भी उसमें कंटिन्यूसली कुछ टाइम तक ठीक रहता है और फिर से लीकेज आने लगता है, अगर ये हमको फीडबैक मिलता है तो फिर हम उसमें दूसरे तरीके से काम कर सकते हैं, या फिर जो भी हम हार्डवेयर या फिर जो भी सॉल्वेंट वहाँ पे यूज़ करते हैं तो उसको चेंज करके, या फिर कोई गास्केट यूज़ करते हैं उसको चेंज करके हम दूसरी अच्छी वाली गास्केट लगा सकते हैं, कि जिससे कि हमारे काम में इम्प्रूवमेंट होता है और हमारा कस्टमर या सप्लायर या फिर जो भी हमारे इंटरनल डिपार्टमेंट होते हैं वो भी सेटिस्फाइड होते हैं। तो हमारा सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट है वो होता है इम्प्रूवमेंट, जिससे कि हम कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते चले जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट बेनिफिट आता है इंक्रीज इन सेल्स। जैसे ही हम अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करते हैं या फिर सर्विस में इम्प्रूवमेंट करते हैं तो डेफिनेटली कस्टमर्स जो होंगे, जो एंड यूज़र्स होंगे, उनको हमारा प्रोडक्ट पसंद आएगा। उस पसंद आने से उन हमारी सेल्स इंक्रीज़ होगी, सेल्स इंक्रीज़ होने से हमारा रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा और कंपनीज़ जो है वो अदर ब्रांचेस ओपन कर सकती हैं, और इससे जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी काफ़ी बेनिफिट होता है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल समझते हैं, है ना। जैसे कि हमने जो हमारा वीडियो था, लास्ट वीडियो जो था वो सिर्फ फीडबैक पे था। फीडबैक क्या होता है, उसमें हमने एक एग्जांपल लिया था कि जीन्स का, जो जीन्स की बटन में हमने जो बताया था कि वो पेट में जाके गड़ती है, अगर उसी को देखें, अगर वो हमको फीडबैक मिलता है और हम उस पर वर्कआउट करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं, तो डेफिनेटली है कि जब इम्प्रूव होगा तो वो चीज़ें फिर से प्रॉब्लम रेज नहीं होगा, और जो कंज्यूमर्स हैं, जो एंड कस्टमर्स हैं, उनको वो चीज़ पसंद आएगी तो उसकी सेल्स भी इंक्रीज़ होगी। तो इसी तरह से फीडबैक मिलने से जब हम उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं तो उससे हमारी सेल्स भी इंक्रीज़ होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट बेनिफिट आता है फीडबैक हेल्प्स टीम अवॉइड मेजर मिस्टेक्स। अवॉइड मेजर मिस्टेक्स मीन्स ये यहाँ पे सभी तरह से हो रहा है। जैसे कि अगर हम इंटरनल डिपार्टमेंट में बात करें, जैसे कि कोई क्वालिटी की टीम है, अगर उसको फीडबैक मिलता है, जो जैसे कि कोई इंटरनल क्वालिटी की टीम है जिसको कि फीडबैक मिल रहा है इन प्रोसेस वाली टीम से, इन प्रोसेस वाले कह रहे हैं कि भाई आपकी जो इंटरनल जो इनकमिंग क्वालिटी की टीम है वो सही से चेक नहीं कर रही है ना, जो भी डायमेंशंस हमको रिक्वायर्ड है, जो भी टॉलरेंस है, टॉलरेंस लिमिट के बाहर जा रही है चीज़ें, जो कि हमको इन प्रोसेस में प्रॉब्लम करती हैं। तो इससे क्या होता है, मेजर मिस्टेक्स कम हो जाती हैं। जैसे कि इन प्रोसेस वाले ने बता दिया तो उससे क्या होगा, लीड टाइम कम हो जाएगा, है ना। प्रोडक्ट आगे बढ़ने से पहले ही वहीं पे इनकमिंग में ही प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो इससे मेजर मिस्टेक्स भी अवॉइड होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट बेनिफिट आता है जो कि है फीडबैक प्रमोट्स पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। अब जैसे कि हमारा लास्ट एग्जांपल ही लेते हैं, डब्ल्यूआईपी की टीम ने जैसे आईक्यूसी इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल टीम को जैसे ही उनका फीडबैक दिया, तो इससे क्या होगा, जो इंटरनल क्वालिटी की टीम है वो अपने आप को ग्रो करेगी, है ना, वो अपने आप में इम्प्रूव करेगी तो उसकी खुद की स्किल्स डेवलप होंगी। स्किल्स डेवलप होंगी तो वो खुद प्रोफेशनल तो ग्रोथ होंगे ही, जैसे ही प्रोफेशनल ग्रोथ होगी उनके पर्सनल ग्रोथ होना भी चालू हो जाएगी। तो फीडबैक से प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल दोनों ग्रोथ पॉसिबल होती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एडवांटेज होता है जो कि है कस्टमर सप्लायर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। मीन्स इम्प्रूवमेंट करने से, फीडबैक मिलने के बाद इम्प्रूवमेंट करने से, फिर उसके बाद जैसे ही हमारा प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक पहुंचेगा, या फिर जो सप्लायर से हमको कुछ इशू आ रहा है, जैसे हमने कि कोई आउटसोर्स प्रोडक्ट किया, अगर उसको ड्राइंग सही से नहीं मिल पा रही है तो वो हमको फीडबैक दे रहा है कि सर आपकी ड्राइंग्स कंप्लीट नहीं है। हम जैसे ही उसको सारी कंप्लीट ड्राइंग देंगे वो अपना प्रोडक्ट अच्छे से बनाएगा, क्वालिटी प्रोडक्ट हमारे पास आएगा, जो कि सेम क्वालिटी प्रोडक्ट हमारे कंज्यूमर तक पहुंचेगा, जिससे कि कंज्यूमर भी सेटिस्फाई होगा और सप्लायर भी सेटिस्फाई होगा। अब एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं। जैसे ही क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लायर से आएगा, जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे आईक्यूसी या डब्ल्यूआईपी या पीडीआई के तीनों डिपार्टमेंट क्वालिटी की जो भी इंस्पेक्टर्स हैं वो प्रोडक्ट चेक करेंगे। प्रोडक्ट चेक करने से क्या होगा, वो सेटिस्फाइड रहेंगे और वो अपनी जॉब से भी सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि उनको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा
उनके रिजेक्शंस कम निकलेंगे। इसमें जो हर लेवल पे सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ही सेटिस्फाइड हो जाएंगे, क्योंकि कंज्यूमर को अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, सप्लायर को सारा डाटा मिल जाएगा जिससे कि प्रोडक्ट अच्छा बनाए। और जो भी प्रोडक्ट हम आउटसोर्स करके अपने प्रेमिसेस में लेकर आ रहे हैं, है ना, वो लेकर आ रहे हैं, और या फिर जो हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं जिससे कि फ्रस्ट्रेशन कम हो रहा है, सेफ्टी इंक्रीज़ हो रही है एम्प्लॉयज़ की, तो उससे एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज़ होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट बेनिफिट आता है जो कि है फीडबैक कीप्स एवरीवन ऑन ट्रैक। मीन्स फीडबैक मिलने से सभी लोग अपनी अपनी जगह पे सही से काम करते हैं। जैसे कि अभी हमने कोई प्रोसेस की बात की, अगर मान के चलिए कोई फीडबैक आता है कस्टमर से आए या फिर हमारे इंटरनल आए कि भाई आपकी प्रोसेस में कहीं ना कहीं कोई लैग हो रहा है, जब लैग का हमको पता चलेगा तो हम उस पर फिर हो सकता है कि पीडीसीए करें या कोई भी दूसरा हम करेक्टिव एक्शन या प्रिवेंटिव एक्शन करके उसको चेक करें। इससे क्या होगा कि सारे एम्प्लॉयज़ अपनी अपनी जगह पे सही से काम करेंगे, है ना। तो फीडबैक मिलने से हर एम्प्लॉय सही से अपनी अपनी जगह पे काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है बेनिफिट्स ऑफ फीडबैक आपने अच्छी तरह से समझा होगा। और किसी नए टॉपिक पे आपको वीडियो जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उस टॉपिक पे ही वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।